चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का पहला एक्सरसाइज। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा दिया था, राइट। तो पूरे कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ द नंबर्स, मतलब जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं वो आपको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, राइट। चलिए तो आज हम लोग इसके पहला एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन आपका है, देख सकते हैं बोर्ड पे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स क्या है बच्चे, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जाके देख लो आप। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालना चाहते हो तो उस नंबर का फर्स्ट आप एलसीएम लेकर लो। क्या निकालो आप, उसका एलसीएम निकाल दो, ठीक है ना। चलो तो 140 का एलसीएम निकालो। 140 का एलसीएम क्या होगा, 2 7 14, 0 हो गया, 2 3 6, अब 1 कैरी बचा तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैंने बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है, लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, अगर 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसमें से कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब 3 से डिविजिबिलिटी क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी ये है, मान लो 1 2 5 दिया हुआ है या ऐसा दिया है, मैं बोला कि बोलो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप क्या करो, सिंपल सी बात है, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है क्या, यस, 3 3 9। अगर ऐड करने पे वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो ये होल नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, इसको याद कर ले आप। अब जरा चेक कर लो, 3 से डिवाइड करो, 3 1 3 4 3 1 2 कैरी हो गया 21, 3 7 21, यानी 417 आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत आसान होता है, ठीक है ना, आप इसको डिविजिबिलिटी याद रख लें। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 + 5 8 होता है, तो 8 मीन्स व्हाट, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, अब 5 से ट्राई कर ले। 4 से ट्राई नहीं करोगे क्योंकि 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, याद कर लो 4 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर को लिया जाना है, ठीक है ना। अब 5 प्राइम नंबर है, 5 7 35, लास्ट में अगर 5 आ गया तो समझ लो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब ये 7 1 7, तो चलो 140 का मैं प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहूँ, 2 का 2 मरतबा है, 2 स्क्वायर 5 × 7, ये आपका हो गया आंसर। बल्ले बल्ले, दैट्स इट, खत्म। क्लियर है सबको, एकदम हलवा है बेटा, एकदम आसान होता है, ठीक है ना। अब देखो 156 है, 156 का एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, लास्ट में 6 है, 2 7 14, 1 कैरी 16, 2 8 16 हो गया, 2 3 6 और 1 कैरी 18, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13, खत्म, दैट्स इट। अब ये 156 को भैया हम लिख सकते हैं ऐसा, 2 का स्क्वायर 3 × 13, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया, इतना आसान है। बच्चे इसमें बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, ठीक है ना, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है। देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, समझ के करेंगे तो 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ो, आसान होते हैं मैथमेटिक्स। तो अब नेक्स्ट इसको डिवाइड करना है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा क्योंकि लास्ट में आपके क्या है, 5 है, जो कि आपका 2 4 6 8 या 0 में से नहीं है, ठीक है ना। चलो 3 से होगा क्या, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 3 से डिवाइड नहीं होगा कि नहीं होगा, 3 6 18, यस हो जाता है। यानी आप इस नंबर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हो, देख लो। तो आप क्या करोगे, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी 22, 3 7 21, 1 कैरी 15, 3 5 15, ये देखो जादू, कोई जादू नहीं है, मतलब आसान सा टॉपिक है, आसान सा क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट बस समझ के करना है, ठीक है ना। अब बताओ फिर 3 से डिवाइड होगा तो फिर चेक करो, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिवाइड होगा, यस, 3 5 15, यानी ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15। अब फिर से चेक करो, 4 + 2 6, 6 + 5 11, क्या 11 3 से डिवाइड होगा, क्या 11 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा।
अब 4 से तो मैं चेक नहीं करने वाला, अब डायरेक्ट किस पे जाने वाला हूं मैं, 5 पे जाने वाला हूं। चलो 5 से स्टार्ट कर दो, 5 से तो डिविजिबिलिटी है, बिकॉज लास्ट में अगर नंबर 5 आता है तो वो नंबर 100% 5 से डिवाइड होगा। अब जरा चेक लो, 5 8 जा 40, 2 कैरी बचा 25, 5 5 जा 25, डिवाइड हो गया यार, सिंपल से। फिर 5 लास्ट में आ रहा है, यानी फिर से ये 5 से डिवाइड होगा। क्लियर बात सबको? चलो 5 1 जा 5, 3 कैरी हो गया 35, 5 7 जा 35, ठीक है ना। अब ये 17 है तो 17 1 जा 17 हो गया। तो भैया इतना आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको बस ऐसा करिए, मल्टीप्लिकेशन में कर दीजिए और 5 का पावर 2 लिख दीजिए और 17 लिख दीजिए, दैट्स इट, खत्म। इतना बच्चा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलिए 5005, इससे क्या भाई, ये क्या है जरा इसको देख ले। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? चेक कर लो, 5 + 5 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो चेक करने की चांस नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, कंपोजिट होता है वो। अब 5 से बात करें, हाँ 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 5 है, तो लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। चलो ये डिवाइड कर ले, 5 1 जा 0 0, 5 1 जा 5 हो गया। अब बताओ जरा किससे डिवाइड होगा? बैक नहीं जाना बेटा, 5 से जब डिवाइड कर दिए तो अब फिर से बैक चेक नहीं करना कि 2 से होगा सर, 3 से होगा सर, ना ना बेटा ना, ऐसा ना करना। तो अब 5 से जब डिवाइड कर दिया तो उसके बाद का नंबर चेक करना है, यानी 6 को भी नहीं लेना अब, क्योंकि 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 6 इज कंपोजिट नंबर, राइट। तो बेटा इसको ध्यान रखिए आप, सिर्फ प्राइम नंबर यहाँ पे लेना है आपको, कंपोजिट नंबर नहीं लेना है। अब सर कंपोजिट क्या, प्राइम क्या, ये क्या बोल रहा है? तो भैया जाके आप देख लो, पहला वीडियो जो बना के हूँ उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करके हूँ सारे नंबर्स के बारे में। चलो अब 7 से चेक कर लो भैया, 7 से होगा क्या? 7 1 जा 7, 3 कैरी बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, ये तो डिवाइड हो गया, ये तो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अब 7 से होगा क्या? 7 2 जा 14 तो हो गया सर, 3 कैरी आ रही, नो भैया ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। 7 से डिवाइड करना बोले तो पूरे के पूरे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, लास्ट तक नंबर डिवाइड होना है, ऐसा नहीं कि 7 2 जा 14 कर दिया और 3 कैरी कर लिया, ना, 0 होता तो चलता है, 0 कैरी कर लेते लास्ट में। अब 8 से करोगे क्या चेक? ना, 8 इज द कंपोजिट नंबर। 9 से करोगे क्या? ना, 9 भी क्या है? कंपोजिट। 10 से करोगे क्या? ना, 10 भी क्या है आपका? कंपोजिट। तो किससे करे फिर? 11 से ट्राई कर लो, तो 11 1 जा 11, 3 कैरी बचा 33, 11 3 जा 33, दैट्स इट, इतना ही है। अब क्या करें भैया, 13 ऑलरेडी प्राइम है तो 13 1 जा 13 कर लो, बल्ले बल्ले काम खत्म। यही देखो कितना सिंपल है यार, इतना आसान है, इतना आसान है, देख लो इतना आसान है। अब कहने का मतलब क्या है जरा देख लो। अब इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 5 0 0 5 इज इक्वल टू 5 into 7 into 11 into 13, दैट्स इट, खत्म। इतना ही है बेटा इसके अंदर, और कुछ नहीं है। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद से जो भी ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे जो नंबर होंगे वो भैया प्राइम नंबर्स होगा, प्राइम नंबर्स होगा, प्राइम नंबर्स होगा, इसलिए तो बोला है प्राइम फैक्टर्स निकालो, इसीलिए तो बोला है प्राइम फैक्टर्स निकालो, इसको ध्यान रखो। बात समझ आ रही है ना? कंपोजिट नंबर मत ले लेना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सर 100 है ना, 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, भैया ना करो ऐसा, बिकॉज ये नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज अ कंपोजिट, 10 कंपोजिट है, ऐसा ना करो बेटा, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब लास्ट में एक क्वेश्चन को जरा देख लिया जाए, मतलब लास्ट बोले तो इसका ये पहला क्वेश्चन जो है उस ओके। तो नेक्स्ट आपका है 7429, इसके बारे में जरा डिस्कस करना। क्या है 7429, मतलब ये किससे डिवाइड होगा? अब बताओ, 2 से 3 से 5 से डिवाइड होने वाला है क्या? नहीं होगा। अब इसको डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ 17 पे, 17 4 जा 68, अब 68 मतलब कितना बच गया? 68 74 मतलब 6 बचा, 62 हो जाएगा, राइट, 62 हो जाएगा यहाँ पे। अब 62 होगा तो बताओ कितने बार में जाएगा? 17 3 जा में जाएगा, आई थिंक 17, यस 17 4 जा ज्यादा हो जाएगा, 17 3 जा, राइट।
तो 17 3 था 51, 51 मतलब सब्ट्रैक्ट कर लो कितना 1, ये 1 11 हो गया, 11 मतलब ये 119 हो जाएगा, राइट, 11 मतलब ये 119, तो मतलब आप 3 मतलब ले गए, फिर ये 119 बचा तो कितना 17 7 जा 119, ओके, हाँ 17 7 जा 119। चलो अब नेक्स्ट है इसके बाद 19 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 18 से तो ना होगा, 18 तो कंपोजिट नंबर आपका है ओके 19 से डिवाइड करो, 19 टू दा 38, ओके 38 मतलब 5 बच गए तो 57, 19 3 था 57, अब ये 23 1 था 23, दैट्स इट, इतना आसान होता है बेटा। अब ये 7429 इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 17 इंटू 19 इंटू 23, दैट्स इट, ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए तो पहला नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब सेकेंड नंबर पे मूव कर जाते हैं, सेकेंड नंबर पे मूव कर जाते हैं, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे ये क्या हो गया इसको, सेकेंड क्वेश्चन, हाँ चलिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो इसलिए इसको आप देखा करें। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखो सेकेंड प्रॉब्लम बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दिस, वेरीफाई भी करो, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना भूल गया, ए इंटू बी, ए इंटू बी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये वेरीफाई करना आपको। तो सबसे पहला काम आपको निकालना है एलसीएम और फिर एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे जरा देखो। तो पहला क्वेश्चन क्या है 26 एंड 91। देखो बेटा बहुत आसान होता है, सबसे पहले 26 का एलसीएम निकालो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, प्राइम फैक्टर जिसको बोलते हैं आप लोग प्राइम फैक्टर्स, और 13 1 जा 13। तो आप लिखोगे कि 26 जो है वो 2 इंटू 13 के बराबर होगा, यस सर नो, यही होगा ना। और अगर 91 का मैं एलसीएम निकालता हूं, प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं, तो ये बेटा 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों, 9 + 1 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। चलो तो 7 से डिवाइड कर लें, 7 1 जा 7, 2 कैरी 21, 7 3 जा 21, और ये 13 1 जा 13। आप लिखोगे डायरेक्टली 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13, 7 इंटू 13, दैट्स इट, इतना ही है। अब दोनों का एलसीएम निकालना है, मतलब 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। 26 91 का एलसीएम कैसे निकालोगे, देख लो, देख लो यहाँ पे 26 और 91 का एलसीएम कैसे निकालोगे। तो आप लिखोगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या हो जाएगा ये, देखो। अब इन दोनों में जरा चेक कर लो, इन दोनों नंबर में चेक कर लो कितने डिफरेंट टाइप्स के नंबर हैं। देखो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अब इसमें कितने डिफरेंट नंबर्स हैं बताओ, कितने डिफरेंट नंबर हैं, 2 13 7 13, कितने डिफरेंट नंबर्स हैं। तो 2 एक नंबर है, 13 भी एक नंबर है, 7 भी एक नंबर है। ये अलग अलग कितने नंबर्स हैं बेटा, अलग अलग कितने नंबर्स हैं, तो 3 वैरायटी है यहाँ पे, 2 है 7 13, यही 3 वैरायटी है। तो उन तीनों वैरायटी को लिख दीजिए यहाँ पे, लिख दीजिए आप, है ना, लिख दिया। अब एलसीएम, अब इनका क्या करना होता है कि सारे जो डिफरेंट नंबर्स लिखा है आपने, आप चेक करो कि इन दोनों में सबका हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर। जैसे मान लो 2 आपने लिखा है, तो दोनों में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं है, तो मिला जुला के आप आंसर क्या बोलो भैया, 2 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो आप 2 का पावर 1 यहाँ पे, मतलब नथिंग मीन्स 2 ही होता है, राइट। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, देख लो 7 का पावर 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो 7 का हाईएस्ट पावर ये भी 1। 13 का हाईएस्ट पावर क्या है देख लो, तो 13 का पावर 1 है, 13 का पावर यहाँ भी 1 है। अब कुछ लोग मत बोलेंगे भाई 13 13 मिलके 13 का पावर 2 हाईएस्ट हो गया, तो 13 का पावर 2 लिख देगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझना यहाँ पे कि दोनों में हाईएस्ट पावर, अगर मान लो 13 का पावर 2 होता है, यहाँ 13 का पावर 1 होता, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया, और यहाँ पे मैं लिखता 13 का पावर 2। ये इसका मतलब है, समझ में आनी चाहिए बात। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 1 होता, तो फिर मैं हाईएस्ट पावर 2 को लेता, क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर सेम है, यहाँ पे दोनों का पावर सेम है।
तो इसलिए 13 का पावर 1। अब सिंपल कुछ करना नहीं है बेटा, इसको मल्टीप्लाई 7 टू द 14 एंड इंटू 13 कर लो, कितना हो जाएगा 13 4 द 52, 13 1 द 13 और 5 18, 182 आपका हो गया। तो एलसीएम आपने निकाल दिया 26 और 91 का एलसीएम निकाल दिया 182। अब जरा देखो एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा, एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अब डिफरेंट टाइप्स के नंबर जो मैंने लिखा था वैसे नहीं लिखना है। देखना एलसीएम के लिए डिफरेंट टाइप का नंबर लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंट टाइप का नंबर लिखा, उसमें हाईएस्ट पावर ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म कहानी। एचसीएफ का केस ऐसा नहीं है। एचसीएफ में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कॉमन ढूंढना पड़ता है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, देख लो, क्या 7 है दोनों में, नहीं। क्या 2 दोनों में कॉमन है, नहीं। तो फिर क्या करें, 13 है, यस 13 दोनों में कॉमन है, चेक कर लो। 13 यहां भी है, 13 यहां भी है, तो पहले आप लिख दो 13, पहले कॉमन बस लिख दिया करो यार, ठीक है ना, कॉमन लिख दो। अब दोनों में लीस्ट पावर, सबसे लोएस्ट पावर क्या है, जरा उसको चेक कर लो। क्या 13 का पावर यहाँ पे 1 है, यस, यहाँ पे 1 है, यस। तो दोनों में लीस्ट कौन सा, लोएस्ट कौन सा, दोनों तो सेम ही है। अगर इनकेस यहाँ पे 13 का पावर 3 होता, यहाँ पे 13 का पावर 2 होता, तो लोएस्ट पावर क्या होता, 13 का पावर 2, तो मैं लिखता 13 का पावर 2। लेकिन ऐसा केस नहीं है, यहाँ भी दोनों का पावर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे 13 का पावर 1, दैट इज नथिंग बट व्हाट आंसर इज 13। तो एचसीएफ आपका निकल गया, एचसीएफ आपका निकल गया 13, एचसीएफ आपका निकल गया 13। तो समझ गए बात, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अब दोनों का क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करिए। तो बेटा ये और आसान होता है, देखो हमने एलसीएम भी निकाल दिया, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो ए इंटू बी के बराबर होता है, वेरीफाई कर लो। तो जरा देखो एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13 इज इक्वल टू ए इंटू बी है। ए की वैल्यू क्या है, ये ए मानते हैं और ये बी मानते हैं, तो यानी जो नंबर्स आपके दिए गए हैं वही आपके होते हैं ए एंड बी होते हैं। अब जरा देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर 182 को मल्टीप्लाई कर लो 13 से, थर्टीन हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट, 2 3 ठीक है ना, 2 3 6 6, ठीक है 2 3 6 6, इससे भी मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आना चाहिए। तो 91 26 6 6 13 2 2 3 6 6, तो वेरीफाइड हो गया ना, देख लो यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ आंसर क्या आना चाहिए आपके, दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर आंसर सेम आ गया तो वेरीफाइड है, तो देख लो यहाँ पे सेम है दोनों तरफ, तो लिखना हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। एकदम आसान होता है यार, ठीक है ना, इसको सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स से पूछ लेंगे आपको कि भाई ये इसको सॉल्व करिए और वेरीफाइड करिए, ठीक है। चलो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसी पे सेकेंड क्वेश्चन मेरे को कराना पड़ेगा, चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसी पे करा देते हैं, ठीक है। ओ भाई ये क्या हो गया, ये भी चला जाएगा, चलो भाई देख लो, ये भी चला जाता है, ऐसे इरेज कर लेते हैं। तो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5 10 एंड 92। तो चलो 5 10 का पहले निकाल देंगे प्राइम फैक्टर्स, क्या होगा ये 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से 3 8 ज़ा 24 और 1 कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15, अब 3 से नहीं होगा, 8 + 5 कितना 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा
35, 17 वन जा 17, तो 5 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर है? 5 10 का फैक्टराइजेशन। 92 को निकाल दो, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 3 जा 23, 1 जा 23, यानी 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 23। सिंपल है। देखो बेटा कुछ कर नहीं रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकाल रहा हूँ मैं आपको। अब नेक्स्ट क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम 5 10 का और 92 का निकालना है। तो जरा देख लो एलसीएम। एलसीएम में मैंने बोला था क्या करोगे, डिफरेंट टाइप्स के नंबर लिखोगे। तो डिफरेंट टाइप्स के नंबर इन दोनों में मिला के कौन कौन सा बताओ जरा। दोनों में डिफरेंट टाइप्स का नंबर क्या क्या है? 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 17 भी है, 23 है। भैया पूरा डिफरेंट है यार, खतरनाक मल्टीप्लिकेशन कराएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू एंड 23, ये आपके अलग अलग नंबर हैं। हाँ, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे 2 3 5 17 एंड 23। अब हमने बोला था कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। हाईएस्ट पावर याद करो, हाईएस्ट पावर 2 का क्या है बताओ जरा। 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ का 2 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे लगा दोगे पावर 2, दैट्स इट। अब 3 का पावर 1 है, 3 का पावर कुछ है ही नहीं है, तो हाईएस्ट क्या 3 रहेगा, मतलब 1 रहेगा। 5 का पावर 1 या नहीं है, तो 5 का पावर 1। 17 17 नहीं है, तो 17 का पावर 1। 23 23 सेम ही रहेगा। भाई अगर दो नंबर दिए तब तो कंपेयर करोगे यार, जब यही नहीं नंबर ही नहीं दिया, एक ही नंबर दिया, तो क्या कंपेयर करोगे, उसी को लिख दोगे आंसर। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो नंबर देना एटलीस्ट, तब तो जाके कंपेयर करोगे ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 5 का कितना होता है 15, 17 23। अब भैया मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए तुमको, ये 60 हो जाएगा और इंटू 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 60 को मल्टीप्लाई कर लो 17 से, 1016 0 एंड 2 और 10, तो 10 20 ये हो गया 10 20। 10 20 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितनी बार में जाएगा, कितनी से मल्टी 3 0 3 2 दा 6 3 0 3 1 दा 3 2 0 2 2 दा 4 2 0 2 1 दा 2 0 6 4 3 2, यानी आपका आंसर बन गया 23460। तो ये आपका फाइनली एलसीएम निकल गया। अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है ना। अब चलो एचसीएफ निकाल दो, ये तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ, एचसीएफ क्या हो जाएगा बताओ। एचसीएफ का मतलब मैंने समझाया था कि डिफरेंट टाइप नंबर नहीं लेना है, यहाँ पे कॉमन पहले लेना है, कॉमन लेना है। भाई कौन से नंबर कॉमन है दोनों में उसको लो। तो कॉमन कौन सा है दोनों में देख लो, क्या 2 दोनों में आ रहा है, यस दोनों में कॉमन, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पहले आप लिख दो 2। क्या और कोई नंबर कॉमन है, 3 है नहीं, 5 है नहीं, 17 नहीं, 23 इसमें है नहीं, कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन है वो है 2। अब मैंने बोला था कि एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर चेक करना, लीस्ट पावर, सबसे कम वाला पावर। अब 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, सबसे कम वाला कौन सा है, ये 2 का पावर 1 है, तो आप पावर 1 लिखोगे। मतलब पावर 1 का मतलब क्या है, 2 itself, 2 itself, ये आपका हो गया एचसीएफ। समझ में आ गया। अब चलो वेरिफिकेशन कर लो, वेरिफिकेशन कर लो। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो ए इंटू बी के बराबर होगा। अब एलसीएम कितना निकाले हो तुम, एलसीएम कितना निकाले हो 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना निकाले हो 2, ए इंटू बी कितना होगा जरा चेक कर लो, ए इंटू बी कितना होगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये और बी की वैल्यू ये, तो 5 10 मल्टीप्लाई बाई 92। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 दा 0, 2 6 दा 12, 2 4 दा 8 1 9 और 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 4 6 9 2 0। अब ये मल्टीप्लिकेशन करोगे ना भैया, तो ये भी क्या आएगा 4 6 9 2 0 ही आएगा, चेक कर लेना। अरे भाई 5 10 का मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे 92 से, 2 0 दा 0, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 9 0 दा 0, 9 1 दा 9, 9 5 दा 45। अब ये 0 2 9 6 4 देख लो, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0।
आई थिंक ये सबको क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। चलो अब इसी का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, इसी का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, जरा देख लो। 336 एंड 54 का निकालना है। तो 336 का मतलब आप 336 से पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 2 1 3 7 7 1। तो थोड़ा एलसीएम थोड़ा फास्ट निकालना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपको क्या लिखोगे, 336 इज इक्वल टू 2 कितनी बार आया हुआ है, 4 टाइम्स आया, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ 54 पे आ जाओ। तो 54 का 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर कितनी बार है, 3 टाइम्स है। ये आपका हो गया 54 का प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब हमको निकालना होता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम 336 54 का। तो भाई मैंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर लिख दिया करो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर यहाँ पे क्या क्या देख लो, 2 3 7, हाँ बस वही है 2 3 7, यहाँ पे वही है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। बेटा जितने भी डिफरेंट नंबर्स है उसको लिख दिया करो। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बोला जितने डिफरेंट नंबर्स हैं उसको आप पहले लिख दिया करो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अब उनमें हाईएस्ट पावर किसका है, अब उनमें हाईएस्ट पावर किसका है। तो अब देख लो, मतलब 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 4 है। तो बेटा देख लो हाईएस्ट पावर ये लगा हुआ है, इसलिए आप लगा दोगे 4। हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 लगा दिया। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ के 3 का पावर 3, यहाँ 3 का पावर 1। तो हाईएस्ट पावर क्या बेटा 3 है, 3 लगा दो। जो हाईएस्ट पावर है वो लगाया जाता है, सिंपल सी बात है। जितने भी हाईएस्ट पावर आपके रहेंगे वो हाईएस्ट पावर को लगा देना है एलसीएम के लिए, बस। लिस्ट कॉमन मल्टीपल उसका उल्टा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका उल्टा लिस्ट पावर। तो ऐसा आप याद रख लो, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर और एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 7 एक ही बार में आया हुआ है, 7 का पावर 1 यहाँ तो है ही नहीं, तो भैया 7 का पावर 1 ही रहेगा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 3 का पावर 3 27, और ये 7 का डिसाइज इट इज। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 27 को 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है। टू 13 432, तो 432 को 7 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 2 14, 7 3 21, 21 22, 7 4 28, 3024 सॉरी, एलसीएम आपका आ गया 3024, ठीक है ना। चलो अब एचसीएफ निकाल दो जरा। एचसीएफ कैसे निकालोगे, देखो एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो मैंने बोला एचसीएफ के लिए कॉमन पहले चेक करो, कॉमन ढूंढ लो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, 2 लिख दो। फिर 3 है कॉमन, 3 लिख लो। अब बेटा दोनों में लीस्ट पावर लोएस्ट पावर चेक करो क्या है। एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर लेते हैं। तो देख लो इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 4, 2 का पावर 1। लोएस्ट पावर क्या है बेटा, लोएस्ट पावर 1 है तो 1 डाल दो। 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 1 डाल दो। यानी 2 का पावर 1 2, 3 का पावर 3, यानी 3 का पावर 1 मतलब 3 हो जाएगा, 2 का पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो अब ये 2 3 का कितना 6, यानी फाइनली आपको एचसीएफ भी निकल गया 6। समझ में आ गया क्या सबको, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर है सबको। चलो अब वेरिफिकेशन की अगर हम बात कर लें, वेरिफिकेशन की बात कर लें, तो बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ ये जो होता है ए इंटू बी के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है आपका 3024, एचसीएफ कितना है आपका 6, इज इक्वल टू ए इंटू बी कितना हो जाएगा, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो 336
इंटू 54, देख लो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 दा 24, 18144। ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, सेम आंसर आएगा, देख लो। 336 का मल्टीप्लीकेशन 54 से किया जाए, ठीक है ना, तो 4 6 दा 24 और 4 3 दा 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 4 3 दा 12 1 13, 5 6 दा 30 और 5 3 दा 15, 15 प्लस 3 18 और 15 5 3 दा 15 1 16, 4 4 11 8 1 18144, 18144 सेम आ गया ना, 18144, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। बात समझ में आई सबको क्या? तो ये आपके सेकेंड थर्ड क्वेश्चन था, राइट? हाँ, थर्ड क्वेश्चन था। तो ये सेकेंड में थर्ड क्वेश्चन, तो हमने आपके फर्स्ट भी करा दिए और सेकेंड भी करा दिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड में 12 15 एंड 21, 17 23 एंड 29, 8 9 एंड 25। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। चलो इसको क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब ये तीन नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम कैसे निकालोगे और एचसीएफ कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा, खुद से भी ट्राई करो, आ सकता है आराम से। एलसीएम सबका क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद से एलसीएम के लिए क्या करना है, सारे के सारे डिफरेंट नंबर्स को ले लेना है और उसमें चेक करना हाईएस्ट पावर क्या है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर, ठीक है। एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए क्या करोगे, पहले ढूंढोगे तीन में भी क्या है कॉमन, और लेने के बाद जो कॉमन आ रहा है उसका लोएस्ट पावर क्या है वो लिखिए, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर मिलेगा। इतना ही करना आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक आप वीडियो देखिए और जो भी समझ में नहीं आया बोलिए, फिर उसको अगर डाउट रहा तो क्लियर करेंगे। जब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वॉच करते रहिए और दूसरों को शेयर करते रहिए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब।